अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अरबिक ज़ीरो लेवल कोर्स के 14वें लेसन में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अर्राबे अशर के माने होते हैं 14वां। ये बात यहाँ पर आप याद रखें कि 10 के बाद 20 तक, 10 के बाद 19 तक जितनी भी गिनती आती है, अर्राबे जैसे अल-हादिया अशरा, अस्सानिया अशरा, अस्सालिसा अशरा, अर्राबिया अशरा, तो इन पर क्या होता है, फतहा लगा हुआ होता है। लेकिन आम तौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इन पर एराब नहीं लगाते हैं, अर्राबे अशर कह देते हैं, तो सामने वाले को बात समझ में आ जाती है। तो नाजरीन, आज तक आपने मुब्तदा खबर की बहस पढ़ी, मारिफा नकीरा की बहस पढ़ी, मुज़ाफ इलैह की बहस पढ़ी और इसी तरह आपने मौसूफ सिफत की बहस पढ़ी। इसके अलावा आपको तरकीब भी सिखाई गई। तो अब आज के दिन हम इस सबक में आपके लिए एक मज़मून लेकर आए हैं। हर ज़ुबान में जब हम कोई किताब इंग्लिश या उर्दू पढ़ते हैं तो हमें मज़मून लिखाए जाते हैं। कभी उस्ताद पे लिखाए जाते हैं, कभी मदरसे पर लिखाए जाते हैं, कभी घर पर लिखाए जाते हैं, कभी अपने दोस्त के नाम पे लिखाए जाते हैं। तो आज इसी तरह मैं आपके सामने एक मज़मून लेके आया हूँ जिसको आप इंग्लिश में माई स्कूल कहते हैं और अरबिक में मदरसती। ठीक है, मदरसती यानी मेरा मदरसा। तो मेरे अहबाब, आज हम आपको मदरसे के उन्वान पर एक मज़मून लिखाएंगे जिसमें आप अपने मदरसे का तारुफ कराएंगे। तो ये सबक है अद्दर्स अर्राबे अशर, मज़मून है मदरसती, मज़मून है मदरसती, मेरा मदरसा। आप देखें, हादिही मदरसती, हादिही मदरसती। इसका मतलब क्या है? हादिही मदरसती, ये मेरा मदरसा है। ठीक है, हादिही इसमें इशारा है, मुब्तदा बन रहा है, मदरसती मुज़ाफ इलैह बनकर क्या बन रहा है, उसकी खबर। तो जुमला बन गया, ये मेरा मदरसा है। हिया मदरसतुन जमीलतुन, हिया मदरसतुन जमीलतुन, वो खूबसूरत मदरसा, वो एक खूबसूरत मदरसा है। अब देखें, इस जुमले में आपको ये बात सिखाई जा रही है कि जब कहीं भी नकीरा का इस्म आता है तो उसका तर्जमा हम लफ्ज़ एक या कोई के लफ्ज़ से करते हैं। तो यहाँ पर देखें, वो एक खूबसूरत मदरसा है, एक खूबसूरत मदरसा है। फीहा मक्तबतुन कबीरतुन, फीहा मक्तबतुन कबीरतुन, उसमें एक बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें एक बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पर देखें, हम तर्जुमा कैसे कर रहे हैं मौसूफ सिफत का। हम उर्दू में पहले कबीरतुन का तर्जुमा करेंगे, फिर मक्तबतुन का तर्जुमा करेंगे। कैसे? उसमें एक बड़ी। ठीक है, पहले हमने देखा कि कबीरतुन नकीरा है तो इसका तर्जुमा हम लफ्ज़ एक से करेंगे। तो कबीरतुन एक बड़ी क्या है, मक्तबतुन के माने लाइब्रेरी है। अब फीहा मक्तबतुन कबीरतुन, उसमें एक बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ा कुतुबखाना है। वफिल मक्तबती कुतुबुन कसीरतुन, अब देखें आप, व फिल मक्तबती, वफिल मक्तबती कुतुबुन कसीरतुन, कुतुबुन कसीरतुन, कुतुबुन कसीरतुन व
सुहुफुन नाफिअतुन, सुहुफुन नाफिअतुन। ठीक है, ये जुमला बन गया। वफिल मकतबती, और लाइब्रेरी में, कुतुबुन कसीरतुन, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। वसुहुफुन नाफिअतुन, और बहुत सारे सहीफे हैं, यानी बहुत सारे नोट्स कह लें आप, बहुत सारे क्या हैं, नोट्स हैं, किताबें हैं। इस वक्त आप यहाँ पर इस जुमले पर गौर करें, कुतुबुन कसीरतुन, ये मौसूफ सिफत का जुमला है। मौसूफ यहाँ पर जमा है और इसकी सिफत क्या है, वाहिद है। फिर दूसरी बात देखें, मौसूफ मुज़क्कर है और सिफत मुअन्नस लाई है। हालांकि आपको मैंने पढ़ाया था कि मौसूफ सिफत में मुज़क्कर और मुअन्नस में भी मुताबिकत होती है, यानी अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, और मौसूफ मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होगी, और अगर क्या कहते हैं मौसूफ वाहिद हो तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ जमा हो तो सिफत भी जमा। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल उलट देख रहे हैं, तो इसमें क्या राज है वो भी मैंने आपको बताया था। कायदा ये है कि गैर आकिल की जमा जब मौसूफ बने, गैर आकिल की जमा जब मौसूफ हो तो उसकी सिफत हम वाहिद मुअन्नस लाते हैं। जिस वक्त मैंने आपको ये कायदा समझाया था उस वक्त मैंने आपको अल अशजारु कसीरतुन इस तरह का जुमला बताया था। लेकिन यहाँ देखें आप, कुतुबुन, किताबों के अंदर अक्ल होती है? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, यानी किताबें गैर आकिल चीज़ हैं। इसी तरह अल-बुयूत, बहुत सारे मकान, घर। इसी तरह अब अल-करासी, कुर्सियाँ बहुत सारी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, गैर आकिल चीज़ है। तो गैर आकिल चीज़ को जब हमने मौसूफ बनाया तो उसकी सिफत देखें हमने वाहिद मुअन्नस के तौर पर लाई है। तो ये बात आप समझिए। वसुहुफुन नाफिअतुन, यहाँ पर भी वही मामला, सुहुफुन नाफिअतुन, सहीफतुन की जमा सुहुफुन होती है, और किताबतुन की जमा यहाँ पर, किताबुन की जमा कुतुबुन, यहाँ पर सहीफतुन की जमा सुहुफुन। ठीक है, तो यहाँ पर भी गैर आकिल की जमा मौसूफ है, तो हमने उसकी जो सिफत लाई है वाहिद मुअन्नस के तौर पर लाई है। तो ये जो बार बार आपके सामने कोई मजमून या मिसालें लेकर आता हूँ, तो इनका मतलब ही यही होता है, जो कायदे हमने पढ़े हैं उनको हम इस्तेमाल में लाएं ताकि वो हमारे जहन में खूब अच्छी तरह बैठ जाएं। अब देखें आप, व वरा अल मक्तबते फसूलुन वासिअतुन, व वरा अल मक्तबते, फसूलुन वासिअतुन, ज़बर ज़ेर पेश। अब मैंने लगाना बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि आपने कायदे तो पढ़ ही लिए हैं, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हिया मदरसतुन, इस पे क्या आएगा, जमीलतुन पे एराब क्या आएगा। अगर आप मेरे पिछले असबाक पढ़ लेते हैं, पिछले सबक पढ़ लेते हैं, यानी 13 सबक पढ़ लेते हैं, तो आप इंशाअल्लाह बगैर एराब लगाए, बगैर एराब देखे आप खुद ही पढ़ते जाएंगे। अच्छा ठीक है। वरा अल मक्तबती फसूलुन वासिअतुन, क्या है, मक्तबा, लाइब्रेरी, कुतुब खाने के पीछे क्या है, फसूलुन वासिअतुन, बड़ी बड़ी कुशादा क्या है, क्लासेस हैं, दर्जे लगे हुए हैं, यानी लाइब्रेरी है। अब अगर उस लाइब्रेरी के पीछे जाएंगे आप तो बड़े बड़े आपको दर्जे मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर भी देखें आप, गैर अक़िल की जमा तो सिफत हमने वाहिद मुअन्नस लाई है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है, वो ये है कि अरबी में जब भी हम जो 4 जिहतें हैं, सामने, पीछे, इसी तरह दाएं
बाएं। तो इनको जब हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं तो इस पर हम क्या, ये मबनी पर फतहा होते हैं, यानी उन पर फतहा आता है, ज़बर आता है। व वरा, अगर हम सामने कहते तो अमामा कहते, ठीक है। और इसके अलावा कब्ल और बाद, यानी अगर हम कब्ला का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले, यानी व वरा की जगह हम कब्ला का इस्तेमाल करते या बादा का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर भी क्या होता है, जब वो शुरू में आते हैं तो उन पर भी फतहा होता है। ये बात आप याद रख लें, जहन नशीन कर लें। व मस्जिदुन फसूलुन वासियातुन व मस्जिदुन कबीरुन, व मस्जिदुन कबीरुन। ये देखें यहाँ पर कि मुसन्निफ ने आपको समझाने की कोशिश की है कि फसूलतुन वासियातुन कुशादा क्लासें, बड़ी बड़ी क्लासें हैं, व मस्जिदुन कबीरुन, और एक बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर देखें गैर आकिल की जमा लाई तो यहाँ पर नहीं लाई, और यहाँ मुताबकत वाला जुमला बनाया और यहाँ गैर मुताबकत वाला जुमला बनाया, ताकि आप समझ जाएं इस बात को कि गैर आकिल की जमा जहाँ भी आती है वहाँ पर हम सिफत वाहिद मुअन्नस के तौर पर लाते हैं। अच्छा जी, अब कहें व खज़ानो माइन शामिखन, व खज़ानो माइन शामिखन, व खज़ानो माइन शामिखन। आप अपने मदरसे का जो तारुफ करा रहे हैं वो कैसे करा रहे हैं कि वमर्रा अल मकतबती ववरा अल मकतबती, लाइब्रेरी के पीछे बड़ी बड़ी क्लासेस हैं और एक बड़ी मस्जिद है, और खज़ानु माइन, और पानी का एक हौज है, ठीक है। वो खज़ानु माइन, पानी का एक हौज है। यहाँ पर आप नए अंदाज से इस जुमले को देखेंगे, इस तरह का जुमला अभी तक हमने नहीं बनाया है। क्या है, वह खज़ानु माइन, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनाया, यानी पानी का एक हौज है, खज़ान के माने हौज है, पानी का एक हौज। फिर शामिखुन सिफत लाई है, वह खज़ानों की सिफत शामिखिन लाई है, लेकिन बीच में माइन लाया है। वह खज़ानु माइन शामिखुन क्या है, पानी का एक गहरा हौज है, यानी एक बड़ा हौज है। वफ़िल मदरसती फ़स्लुन फ़सीहुन लिल अरबिय्या, व फ़िल मदरसती फ़स्लुन फ़सीहुन फ़स्लुन फ़सीहुन लिल अरबिय्या, लिल अरबिया। अब देखें, वफ़िल मदरसती फ़स्लुन फ़सीहुन लिल अरबियती, मदरसे में फ़स्लुन फ़सीहुन एक कुशादा क्लास, एक बड़ी क्लास है, जो किसके लिए, किस चीज़ के लिए ख़ास है, लिल अरबिया, अरबिक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अरबिक के लिए एक बड़ी क्लास क्या है, मदरसे में मखसूस है, यानी उसको ख़ास कर दिया गया है, यानी उसे ख़ास कर दिया गया है अरबिक के लिए। इसका तर्जुमा, सीधा साधा तर्जुमा ये है कि मदरसे में एक बड़ी क्लास है अरबी के लिए, एक कुशादा क्लास है अरबिक के लिए, ठीक है। अब वफ़स्लुन ज़ख्मुन लिल हदीस शरीफ, व फ़स्लुन ज़ख्मुन लिल हदीस शरीफ। ज़ख्मुन के माने भी बड़ा, तो फ़स्लुन ज़ख्मुन एक बड़ी क्लास है हदीस शरीफ, हदीस शरीफ के लिए ख़ास है, जिसमें हदीस शरीफ पढ़ाई जाती है, वहाँ भी एक बड़ी क्लास है, एक बड़ा सा हाल है। अच्छा जी, वफ़स्लुन कबीरुन लिल उर्दिया, क्या है, वफ़स्लुन कबीरुन, वफ़स्लुन कबीरुन
लिल-उर्दिया, क्या उर्दिया यानी उर्दू जुबान के लिए भी फस्लन कबीरुन एक बड़ी क्लास है, व फस्लन वासिउन लित्तालीम दीनी, व फस्लन वासिउन लित्तालीम दीनी, ठीक है। व फस्लन वासिउन, फस्लन वासिउन मुब्तदा खबर, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा खबर, लित्तालीम दीनी, क्या दीनी तालीम के लिए, दीनी तालीम और ताल्लुम के लिए क्या है, फस्लन वासिउन एक कुशादा क्लास है, ठीक है। मुअल्लिमुल अरबिय्यति उस्तादुन शफूकुन, मुअल्लिमुल अरबिय्यति उस्तादुन शफूकुन, शफूकुन के माने बहुत ज्यादा शफीक नरम, अरबी के टीचर उस्तादुन शफूकुन बहुत ज्यादा शफीक हैं, शफूकुन के माने बहुत ज्यादा शफीक हैं। वो मुअल्लिमुल हदीस शरीफ व मुअल्लिमुल हदीस शरीफ, मुअल्लिमुल हदीस शरीफ मौसूफ सिफत है, तो दोनों मुज़ाफ हैं इसलिए दोनों पर कसरा आया है। उस्तादुन सालिहुन, उस्तादुन सालिहुन, और हदीस शरीफ के जो टीचर हैं उस्ताद हैं वो भी क्या हैं, नेक हैं। उस्तादुन सालिहुन नेक उस्ताद हैं। मुअल्लिमुल उर्दिय्यति उस्तादुन करीमुन व मुअल्लिमुल उर्दिया उस्तादुन करीमुन, और उर्दू के टीचर भी बड़े करीम हैं, रहमदिल हैं। मुअल्लिमुत तालीमिद दीनी उस्तादुन दहूकुन व मुअल्लिमुत तालीमुद्दीनी तालीमुद्दीनी, मुअल्लिमुत तालीमुद्दीनी उस्तादुन ज़हूकुन, ज़हूकुन, ज़हूकुन की माने बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, दीनी कुतुब के पढ़ाने वाले टीचर उस्तादुन ज़हूकुन बहुत ज़्यादा हंसमुख है। अच्छा जी, अब देखें वफिल मदरसती वफिल मदरसती तुल्लाबुन, तालिबुन की जमा तुल्लाबुन, मुज्तहिदूना, तुल्लाबुन मुज्तहिदूना व फीहा तुल्लाबुन मुहमिलून, व फीहा तुल्लाबुन मुहमिलून। पूरा जुमला बन गया। अब ये पूरी इबारत का मतलब है वफिल मदरसती तुल्लाबुन, मदरसे में तुल्लाबुन, तालिबुन की जमा तुल्लाबुन है, तो मुज्तहिदूना मौसूफ की सिफत क्या आई, मुज्तहिदूना जमा ही लाई गई है। मदरसे में मेहनती तालिब इल्म हैं, तलबा हैं। वफीहा तुल्लाबुन व मुहमिलूना, उसी मदरसे में सुस्त तलबा भी हैं, काहिल भी हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो मेहनत से नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, व तालिबुल मुज्तहिद महबूब, व तालिबुल मुज्तहिद महबूबुन। देखें अब व तालिबुल मुज्तहिद, अत्तालिबुल मुज्तहिद मौसूफ सिफत मिलकर बनेगा मुब्तदा, महबूबुन बनेगी उसकी खबर, यानी
मुज्तहिद महनती तालिब इल्म क्या होता है? महबूब होता है, पसंदीदा होता है। किन की नज़र में? जो मेहनती तलबा होते हैं वो असातिज़ा की नज़र में भी क्या पसंदीदा होते हैं, और वालिदैन और उनके जो निगरां हजरात होते, उनके जो मुशफ़िक़ व मुरब्बी होते हैं, उनकी नज़र में अक्सर वो महबूब रहते हैं, पसंदीदा रहते हैं। वत्तालिबुल मुहमिलु मबगूदुन, वत्तालिबुल मुहमिलु मबगूदुन, और जो काहिल तलबा होते हैं, जो सुस्त तालिब इल्म होता है, क्या होता है? मबगूदुन, नापसंदीदा होता है। उसे क्लास में भी डांट पड़ती है, हॉस्टल में भी जहाँ जाए हर जगह उसे डांट पड़ती रहती है, वो नापसंदीदा होता है, हर एक उसे नापसंद करता है। लित्तालिबिल मुज्तहिदी नजाहुन कबीर, लित्तालिबिल मुज्तहिदी, आप देखें लित्तालिबिल मुज्तहिदी नजाहुन कबीरुन, ठीक है। लित्तालिबिल मुज्तहिदी, अब कह रहे हैं कि जो मेहनती तालिब इल्म होता है उसके लिए नजाहुन कबीर, एक बड़ी कामयाबी होती है। वलित्तालिबिल मुहमिल, वलित्तालिबिल मुहमिल फशलुन कबीर, फशलुन कबीरुन फिल इम्तिहान, फशलुन कबीरुन फिल इम्तिहान। क्या कह रहे हैं कि मेहनती तालिब इल्म के लिए एक बड़ी कामयाबी हुआ करती है। वलित्तालिबिल मुहमिल, और काहिल सुस्त तालिब इल्म के लिए क्या होती है? फशलुन कबीर, एक बड़ी नाकामी होती है। फिल इम्तिहान, इम्तिहान में। वफिल मदरसती हदीक़तुन जमीलतुन, व फिल मदरसती हदीक़तुन जमीलतुन, हदीक़तुन जमीलतुन वफ़ीहा अज़हारुन बासिमतुन वफ़ीहा अशजारुन खज़राउ व अशजारुन सफ़राउ व अशजारुन हमराउ। अब देखें, वफिल मदरसती हदीक़तुन जमीलतुन, मदरसे में हदीक़तुन जमीलतुन, खूबसूरत, एक खूबसूरत बाग है, एक खूबसूरत बाग है। वफ़ीहा, और उस बाग में। अब ये हा की ज़मीर इस हदीक़तुन बाग की तरफ लौट रही है। हा की ज़मीर वाहिद मुअन्नस गायब है, और इस हा की ज़मीर को हमने इस हदीक़तुन के बजाय हमने इस्तेमाल किया। वफ़ीहा अज़हारुन बासिमतुन, उसमें लहलहाते खिलखिलाते फूल हैं। वफ़ीहा, अब ये ज़मीर भी कहाँ? हदीक़तुन की तरफ लौट रही है, यानी हमने हदीक़तुन के बजाय यहाँ हा ज़मीर का इस्तेमाल किया। और उस बाग में अशजारुन खज़रा, अशजारुन के माने दरख्त हैं, गैर आक़िल की जमा है। खज़राउ, इसके माने हैं सब्ज़। खज़राउ वाहिद है और ये मुअन्नस है, ठीक है, वाहिद है और ये अशजारुन खज़राउ व अशजारुन सफ़राउ व अशजारुन हमराउ। अब ये खज़राउ, सफ़राउ, हमराउ, ये तीनों मुअन्नस हैं और वाहिद मुअन्नस हैं।
اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں. یہاں اتنا یاد رکھیں کہ یہ واحد مؤنث ہے. اشجار خضراء، اشجار خضراء سبز کیا ہیں، اس میں سبز درخت ہیں. وہ اشجار صفراء اور زرد درخت ہیں. وہ اشجار حمراء اور سرخ کیا ہیں، درخت ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا. اس کے بعد ہے وَعَلَى هَذِهِ الْأَشْجَارِ طُيُورٌ مُخْتَلِفَةٌ كَثِيرَةٌ. وَعَلَى هَذِهِ الْأَشْجَارِ وَعَلَى هَذِهِ الْأَشْجَارِ طُيُورٌ مُخْتَلِفَةٌ، طُيُورٌ مُخْتَلِفَةٌ كَثِيرَةٌ كثيرة. وعلى هذه الأشجار طيور مختلفة كثيرة، اور ان درختوں پر طیور مختلفۃ الگ الگ قسم کے پرندے ہیں. کثیرۃ بہت زیادہ مختلف قسم کے کیا ہیں، پرندے ہیں. یہاں پر اب ایک بات یاد رکھیں، هذه الاشجار ہے، یہاں اشجار کے لیے ہم نے ہذہ کا استعمال کیا. کیا کیا؟ ہذہ کا. یہاں ہم نے ہذہ کا استعمال اشجار کے لیے کیا. حالانکہ ہذہ کا استعمال اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو مؤنث ہو اور قریب ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ غیر عاقل کی جس طرح صفت ہم واحد مؤنث لاتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے اس میں اشارہ ہذہ کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ہم ہؤلاء الاشجار نہیں کہیں گے، بلکہ ہذہ الاشجار کہنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو اب یہاں پر آپ نے دو باتیں سیکھ لی. ایک تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جو غیر عاقل کی جمع ہے، اگر وہ موصوف بنے یا مبتدا بنے تو اس کی صفت ہم کیا لاتے ہیں، واحد مؤنث لاتے ہیں. لیکن ابھی آپ کیا سیکھ رہے ہیں کہ اگر غیر عاقل کی جمع مشار الیہ بھی بن رہی ہو تب بھی اس کے لیے ہم کیا کریں گے، واحد مؤنث کا استعمال کریں گے. یعنی جو ہم ضمیر جو ہم اس میں اشارہ لائیں گے اس کے لیے ہم واحد مؤنث کا لفظ لائیں گے، یعنی ہذہ کا استعمال کریں گے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، طیور کبیرۃ و صغیرۃ. طیور، یہاں سے آگے دیکھیں آپ، طیور کبیرۃ و صغیرۃ. غیر عقل کی جمع ہے طیور، عقل نہیں ہے ان کے اندر. طیور کبیرۃ، اس لیے ہم نے واحد مؤنث کی صفت لائی. و صغیرۃ، اور کیا ہے، چھوٹے بھی طیور کبیرۃ بڑے پرندے، و صغیرۃ اور چھوٹے پرندے ہیں. طیور طائرۃ، طیور طائرۃ اڑنے والے پرندے ہیں، یعنی کچھ پرندے اس میں اڑ رہے ہیں. و طیور طائرۃ و جالسۃ. ٹھیک ہے، و جالسۃ، کچھ پرندے کیا کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور کچھ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں آپ نے اپنے مدرسے کے بارے میں تعارف کرایا ہے، ایک مضمون لکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، کہیں کہیں آپ کے سامنے مشکل پیدا ہوئی ہے جملے کے سمجھنے میں یا کسی ترکیب کے سمجھنے میں، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میرے پہلے اسباق دیکھ لیں. اور اگر کوئی کمی آپ کو دکھائی دیتی ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے اس سے متنبہ کریں تاکہ میں اپنی غلطی کو درست کر سکوں. اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.